जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। ये लेक्चर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हों उन्हें आप नोट कर लें या फिर आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य याद हो जाएंगे। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा यह ओडिशा, बिहार और बांग्लादेश में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीर्तन लोक नृत्य जो कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए किया जाने वाला नृत्य है का संबंध किस राज्य से है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। छऊ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा यह छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, यह एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। ब्रता नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो यह पश्चिम बंगाल का पारंपरिक लोक नृत्य है और यह मछुआरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो सोनडोल और जब्रो दो यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। लक्षद्वीप का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो लाबा नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है। यह क्वेश्चन एसएससी 2021 में पूछा गया है। गराडी लोक नृत्य का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यह पुदुचेरी से संबंधित है। दमन द्वीप, दादर एवं नगर हवेली का प्रमुख लोक नृत्य कौन है? तारपा डांस। ओपन्ना लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया है। यह केरल राज्य से संबंधित है। कबादी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। थय्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह केरल से संबंधित है। कुम्मी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने के। दोस्तों, शंभू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था, इस बात को आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नटबरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह कथक नृत्य शैली से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेई सिविल 2023 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत की संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 नृत्य रूपों को मान्यता दी है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सत्रिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और छऊ। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो संगीत नाटक अकादमी है उसके अनुसार जो 8 शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं तो निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? तो देखिए, सत्रिया, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं और जो छऊ है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी ने जो 8 शास्त्रीय नृत्य बताए हैं वो कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसको याद करने की ट्रिक है, तुम मिले भरत। बात करते हैं कथक की, तो यह उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में काफी प्रचलित है। कथकली केरल में प्रचलित है और यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसको याद करने की ट्रिक है करेले की कथा। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इसको याद करने की ट्रिक है अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। तो अंधेरे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कच्ची पूड़ी से हो जाएगा इसका कुचिपुड़ी। ओडिसी की बात करें तो यह ओडिशा से संबंधित है, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो उड़ी उड़ी बाबा करके आप इसको याद कर सकते हैं। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। मोहिनी अट्टम के बारे में याद रखना है कि यह केरल से संबंधित है और सत्रिया असम से संबंधित है। ठीक है, तो केरल ऐसा राज्य है जहां पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। अगला क्वेश्चन है, विदेशिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जट जटनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार राज्य से संबंधित है और यह उत्तर बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? जट जटनी लोक नृत्य। भगोरिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है और यह भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। राई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां का एक पारंपरिक लोक नृत्य है।
रेनचुंगमा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह सिक्किम से संबंधित है। मारुनी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह भी सिक्किम से संबंधित है। अगला है गाड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इस क्वेश्चन में आप स्टार कर लें, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाचा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और चेरोकान जो कि एक बंबू नृत्य है का संबंध किस राज्य से है? तो यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। इसमें जो पुरुष नर्तक होते हैं वो बांसों पर ताली बजाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो डांस कर रही हैं और जो पुरुष हैं वो बांसों पर ताली बजा रहे हैं। चैलम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह मिजोरम से संबंधित है। बांदा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। पाला जात्रा लोक नृत्य का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आयोजन ओडिशा राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। लावणी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं लावड़ी नृत्य कर रही है, तो यह महिलाओं का नृत्य है। कौन सा नृत्य? लावड़ी लोक नृत्य। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह असम से संबंधित है। कली गोपाल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह असम राज्य से संबंधित है। दक्कनी लोक नृत्य किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह गोवा में आयोजित किया जाता है। मांडी लोक नृत्य किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह गोवा में आयोजित किया जाता है। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है? तो यह गुजरात राज्य से रिलेटेड है। और गरबा लोक नृत्य का जो आयोजन है वो नवरात्रि के समय पर किया जाता है। इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह भी गुजरात से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कजरी लोक नृत्य का संबंध भारत के किस स्टेट से है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। धमाल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य का ये लोक नृत्य है? तो धमाल हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मंजीरा भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो यह हरियाणा में आयोजित किया जाता है। करगा किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। तो कौन सा नृत्य है? करगा नृत्य। तो ये कर्नाटक से संबंधित है। नौटंकी लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो नौटंकी आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है लांबी किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। झोरा लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जो झोरा लोक नृत्य है यह उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य दोस्तों? झोरा लोक नृत्य। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे प्रमुख डांस और उनसे संबंधित व्यक्ति। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कथक से कौन कौन संबंधित हैं? बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्री माली और सुनैना हजारीलाल, कुमुदनी लखिया और शोभना नारायण। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो उनका संबंध कथक से है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित हैं? टी बाल सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनमें आप स्टार लगा लें। बैजंती माला, इनको भी आप याद रखिएगा। और आनंद शंकर जयंत, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। मणिपुरी से संबंधित हैं अमोबी सिंह और बिनो देवी। मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं कला मंडलम, क्षेमावती पवित्रन और डॉक्टर कनक रेले। कनक रेले को आप जरूर याद रखें। छऊ से संबंधित हैं मकरध्वज दरोगा और पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। ओडिसी से संबंधित हैं केलूचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, गीता महलिक और डॉक्टर मीनाती मिश्रा। कथकली से संबंधित हैं पीके कुंजू कुरुप और कला मंडलम राजन और मदबुर वासुदेवन नायर और कला मंडलम गोपी और कला मंडलम रमण कुट्टी नायर। कुचिपुड़ी से संबंधित हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, बैजंती काशी और बेम्पति चिन्ना सत्यम। इसके अलावा यक्षगान से संबंधित हैं रामचंद्र, सुब्रिया हेगड़े, चिंतनी। ठीक है, तो ये आप नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कठपुतली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कठपुतली नृत्य है राजस्थान का।
चकरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यह राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तेरह ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह भी राजस्थान में आयोजित किया जाता है। कर्मा किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो यह झारखंड राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। दोस्तों, यह प्रकृति से संबंधित नृत्य भी आप कह सकते हैं। डांगा किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो दोस्तों, डांगा झारखंड राज्य में किया जाता है। गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। पाइका लोक नृत्य, जो कि एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है या किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। राउफ लोक नृत्य का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया है, तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। रंगमा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह नागालैंड से संबंधित है। दमाली लोक नृत्य का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। खेबा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड से संबंधित है। इसके अलावा कूंद डांडी नाच का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। खोल लोक नृत्य किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह गोवा में आयोजित किया जाता है। झकोर लोक नृत्य किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गोवा में। और वर्दो छाम लोक नृत्य का संबंध भारत के किस स्टेट से है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गोड़िया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। धुनाची लोक नृत्य का संबंध किस स्टेट से है? तो यह पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। छऊ किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो यह झारखंड से रिलेटेड है। इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल में भी आयोजित किया जाता है। सोहराई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो सोहराई एक प्रकार की पेंटिंग भी है और लोक नृत्य भी है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यह मवेशियों के लिए मनाए जाने वाले त्योहारों के समय किया जाने वाला नृत्य है। फगुआ किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो यह झारखंड से संबंधित है। फगुआ दोस्तों होली के समय पर आयोजित किया जाता है। मुंडा किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो यह झारखंड राज्य से संबंधित है। अग्नि किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो यह भी झारखंड राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लूर भारत की किस राज्य में मनाया जाने वाला लोक नृत्य है? हरियाणा। गोगा भारत की किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में। गढ़वाली लोक नृत्य का संबंध भारत की किस राज्य से है? उत्तराखंड। कुमाऊनी लोक नृत्य का संबंध भारत की किस राज्य से है? उत्तराखंड। रासलीला लोक नृत्य का संबंध भारत की किस राज्य से है? तो यह भी उत्तराखंड से ही संबंधित है। तो गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला ये उत्तराखंड से संबंधित है। बांस लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह नागालैंड से संबंधित है। चांगलो या सुआलो लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह नागालैंड राज्य से संबंधित है। लाहो लोक नृत्य का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आयोजन मेघालय राज्य में किया जाता है। डप्पू लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। गोशाड़ी नृत्य भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है। भतुकुम्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तेलंगाना में। लाई हरोबा लोक नृत्य का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाई हरोबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। ढोल छलोम लोक नृत्य का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर में। राखाल लोक नृत्य का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर में। और कुम्मी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके अलावा यह केरल, आंध्र प्रदेश में भी आयोजित किया जाता है, यानी कि केरल और आंध्र प्रदेश का भी यह लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, चटकोरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। सैला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। जवारा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। मटकी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र है वहां का एक लोकप्रिय नृत्य है मटकी। झिझिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार राज्य से संबंधित है और यह भारत और नेपाल की मिथिला क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। कौन सा? झिझिया। पंथी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप स्टार कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, चावंग लाइजोन नृत्य का संबंध किस राज्य से है?
तो यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। जंग तालम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम राज्य से। चेराव नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम से। दोस्तों यह मिजोरम का एक पारंपरिक बांस नृत्य है। घंटा मर्दाला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। सिद्धि मधुरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। कोट्टम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कोट्टम लोक नृत्य को दासी अट्टम भी कहा जाता है। और कोलनलु लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीरगास्ते किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नट पूजा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम से। महारास लोक नृत्य किस राज्य में आयोजित किया जाता है? असम में। छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। डंडा नाव लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। सबारी लोक नृत्य का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ओडिशा में। कोया लोक नृत्य का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ओडिशा में। और पाइका लोक नृत्य का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ओडिशा में। पाइका के बारे में आपको याद रखना है कि यह झारखंड राज्य में भी आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गिद्धा, जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, यह भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह पंजाब राज्य में आयोजित किया जाता है। फुगड़ी लोक नृत्य किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गोवा में। और देखनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गोवा में। भांगड़ा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पंजाब में। पोनुंग लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। अजी लामू लोक नृत्य का संबंध भारत के किस स्टेट से है? अरुणाचल प्रदेश से। इसके अलावा बुइया लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य दोस्तों? बुइया लोक नृत्य। किकली लोक नृत्य भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पंजाब में। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट करें। कौन सा लोक नृत्य है? किकली लोक नृत्य। और डफ लोक नृत्य भारत की किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पंजाब में। धमन लोक नृत्य भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पंजाब में। करथी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह भी पंजाब से संबंधित है। और इसके अलावा लेसल पतु लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड से। ठीक है, तो लेसल पतु लोक नृत्य का संबंध नागालैंड स्टेट से है, इस बात को आप जरूर याद रखें। भवई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। सिद्धि धमाल लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? गुजरात से। हुडो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। और थांगटा लोक नृत्य का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर में। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। छपेली लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? उत्तराखंड से। छोलिया लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? उत्तराखंड से। कजरी लोक नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। झोरा लोक नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। रासलीला लोक नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। पनहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। और सुई सिनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित 125 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भरतनाट्यम का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ और क्लास नोट और टेस्ट पास मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी करेंट अफेयर्स की, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो नवंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके और करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।